सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी हिंदी की फर्स्ट क्लास है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट क्लास है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों चाहे जो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी की बुक उठा के देख लीजिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक बनता है वो बनता है कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों कारक हमें आज के इस वीडियो में पूरा देखना है। देन इसके बाद हम आपके लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कारक से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कारक क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश पूरी की पूरी करिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कारक किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कारक किसे कहते हैं, यानी कि कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध अन्य शब्दों के साथ स्थापित हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे राम ने क्या कहा था, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है ना। यही होता है क्या, इसका अर्थ होता है, या कारक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा आपको काफ़ी जगह काफ़ी बदले बदले तरीकों से आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कारक की परिभाषा के, जैसे दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसे यह भी कहा जा सकता है कि वाक्यांश के शब्दों में संबंध स्थापित करने वाले चिन्ह को कारक चिन्ह कहा जाता है। जैसे राम ने रोटी खाई, और इस वाक्य में राम और रोटी के बीच ने, राम ने रोटी खाई ना, मतलब कि ने, राम और रोटी के बीच का जो संबंध है, संबंध स्थापित कर रहा है वो ने स्थापित कर रहा है, अतः यहाँ ने कारक चिन्ह है। अब इसी तरह से आपको परिभाषा कारक की और भी मिल जाती होंगी, जैसे कि क्रियान्वयी कार्यक्रम क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। आपको एक लाइन में भी याद हो गई, ठीक है ना। मतलब किसी भी प्रकार से याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको, जैसे कारक का अर्थ तो आपको पता है करने वाला, कारक का अर्थ वही होता है करने वाला। और इसी तरह से जैसे आपके काफ़ी सारे इसके वाक्य हो जाते हैं, जैसे पुत्र, राम, लंका, रावण, ये सारे कुछ इसी के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें आपकी विभक्ति, कर्ता और चिन्ह के आधार पर, या कह लीजिए कारक, चिन्ह और अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, कारकों के नाम को विभक्त किया गया है। अब यहीं पर बात आती है, जैसे कि आपको प्रथमा जो आता है, प्रथमा, ठीक है ना, विभक्ति के आधार पर, कर्ता और चिन्ह, ठीक है ना, और उनका अर्थ। अब यहीं पर दोस्तों बात आती है यहाँ पर कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत जो कारक है वो क्या है, कर्ता, चिन्ह क्या है, ने, और उसके बाद इसका अर्थ कर्ता ने, मतलब काम करने वाला, कर्ता ने मतलब इसका अर्थ हो जाएगा काम करने वाला, ठीक है ना। अर्थ तो आपको कहीं लगभग नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा देखने को ये भी। तो पीडीएफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो जाके सर्च कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखिए हाईफाई स्टडी के नाम से काफ़ी सारे लोग फेक बनाए हुए हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारे फेक चैनल हुए हैं, जैसे कि अभी मेरे पास रिसेंटली काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ आप अपलोड करते, मुझे कोई पीडीएफ नहीं मिलती। तो जब मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मांगा तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट जो आती है वो दूसरे चैनल की आती है, हाईफाई स्टडी, मतलब लोकल 200-400 लोग। लेकिन हाँ समझ लीजिए कि 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसी चैनल का लोग, और जो चैनल का लोगो है सेम उसी तरह का वहाँ पर भी लोगो है। ये जरूर से जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और वहाँ पर वीडियो अपलोड की जाती है, वीडियो भी जाती है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वीडियो उसमें है या नहीं है, ठीक है ना। और उसका आप लोग अगर सिंपली सर्च करेंगे हाईफाई स्टडी 94, तब आपको चैनल मेरा ही मिलेगा, काफ़ी कोई और चैनल नहीं मिलेगा। आप लोग डायरेक्टली सर्च करेंगे, स्पेलिंग गलत करेंगे तब तो दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कर्म को ए, कर्म को ए, चिन्ह क्या है, को और ए, या कह लीजिए ए को हटा दीजिए तब भी कर्ता ने कर्म को, ज़्यादातर यहाँ पर को देखने को मिलता है, यानी क्रिया से प्रभावित होने वाला। अब बात आती है यहाँ पर तृतीया विभक्ति की। तृतीया विभक्ति में आपका क्या लग जाता है, करण लग जाता है। करण में चिन्ह जो रहता है वो से लगता है या फिर के द्वारा। जैसे कि अभी राम ने कहा था ना, तो कर्ता ने, ठीक है ना, तो राम ने, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर चिन्ह देखने को मिलेगा से या फिर के द्वारा, और इसका जो संबंध होता है क्रिया का साधन होता है, क्रिया का साधन होता है। अब यहाँ पर बात आती है जो हमारा संप्रदान होता है वो चतुर्थी विभक्ति में आता है, याद कर लीजिएगा। जो संप्रदान होता है वो चतुर्थी विभक्ति के लिए आता है, और इसमें जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है को, के लिए या फिर ए, तो ए को हटा दीजिए, ए मोस्टली इन दोनों में देखा जाता है, बस अभी ऊपर और नीचे दोनों में देखा जाता है, बस इसके बाद नहीं देखा जाता है। को और के लिए, इसमें चिन्ह आपको सिर्फ याद रखना है, को और के लिए,
ठीक है ना, को और के लिए या फिर आप के लिए कह सकते हो। तो यानी इसमें अर्थ होता है जिनके लिए क्रिया की संपन्न की जाए। अब यहाँ पर बात आती है अपादान। जो अपादान आता है आपका वो पंचमी विभक्ति में आता है। किस में आता है? पंचमी विभक्ति में आता है। और इसका जो अर्थ होता है वो से अलग होने भाव। चिन्ह इसका होता है से, और से का मतलब होता है अलग होने का भाव। और इसमें जो अर्थ इसका होता है वो अलगाव, तुलना, आरंभ, सीखने आदि का बोधक होता है। किसमें? अपादान में। किसमें आता है? पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति आपकी आ जाती है संबंध। संबंध के जो चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं देख सकते हैं आप लोग, का, की, के, नानी, ने और रा, री, रे। इसमें से अगर कोई भी आ जाता है, इसमें से अगर कोई भी चिन्ह आ जाता है तो हम लोग समझ सकते हैं पंचमी विभक्ति अपादान है। सॉरी, संबंध षष्ठी संबंध है, ठीक है ना। अपादान तो वो पंचमी हो जाएगी और ये संबंध जो हो जाएगी आपके षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, संबंध है, ठीक है ना। और इसमें जो अर्थ होता है यानी अन्य पदों से पारस्परिक संबंध इसके होते हैं। उसके बाद अधिकरण जो आता है वो आपका सप्तमी में आता है। अधिकरण जो आता है वो आपका सप्तमी में आता है, याद कर लीजिएगा, सप्तमी में आता है, ठीक है। अधिकरण तो अधिकरण में पर हो जाता है इसी के अंतर्गत, और में पर क्रिया का आधार, समय, स्थान, अवसर आदि का बोध किया जाता है। अगर कोई चिन्ह आता है में और पर, दो के बीच में अगर कोई संबंध स्थापित करता है, उसमें से चिन्ह आपका में और पर आ जाता है, तो समझ लीजिएगा क्या है दोस्तों, अधिकरण है, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्रिया का आधार, स्थान, अवसर आदि का बोध होता है। संबोधन हे, अरे, भो, अजी, ओ, किसी को पुकारने या बुलाने का बोधक किसमें आता है? संबोधन में आता है। किसी को बुलाते हैं तो संबोधन चिन्ह का प्रयोग ये करते हैं, नहीं, संबोधन चिन्ह ये प्रयोग होता है, संबोधन चिन्ह ये जो चिन्ह है, ठीक है ना। तो संबोधन चिन्ह को किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि कारक के भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारण होते हैं कारक के। कारक के कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो वो 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये होते हैं कारक के भेद। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट कारक हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत आसान है कर्ता कारक। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ता कारक जो है यानी कि जो वाक्य में कार्य को करता है, जो वाक्य में क्या करता है, कार्य को करता है, वह कर्ता कहलाता है। यानी कर्ता वाक्य का वह रूप जिसमें होता है, जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है, और कर्ता कारण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, कर्ता ने। इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, मैंने आपको पहले ही काफ़ी बार बताया है, ठीक है ना, काफ़ी बार आपको बताया है। कैसे याद करना है आपको? ऐसे याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए से अलग होकर, अपादान से अलग होकर, संबंध का की देखिए अपादान तक आप लोग एक फ्लो में याद कर सकते हो, एक कविता के माध्यम से याद कर सकते हो। बाकी के संबंध, अधिकरण और संबोधन ये आपको याद कर लेना। बाकी यहाँ से देखिए कैसे बनता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होकर, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कर्ता कारक, ठीक है ना। तो कर्ता कारक ने होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रामू ने अपने बच्चे को पीटा, समीर जयपुर जा रहा था, नरेश खाना खाता है, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। तो दोस्तों रामू ने अपने बच्चों को पीटा, यानी रामू ने क्या हो रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह ने प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। सेकंड हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सेकंड है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक कभी मैंने आपको बताया था, इसमें को, इसमें मेन चीज़ हमको ध्यान रखना है को, यानी कि को अगर कोई चिन्ह इसमें आता है, यानी कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर कर्म कहलाता है। जैसे कर्म में क्या आ जाता है, को चिन्ह आता है। कर्म में हमको याद रखना ये चिन्ह, को चिन्ह याद रखना है, और कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, राम ने, गोपाल ने राधा को बुलाया, तो को बुलाया, ठीक है ना, को बुलाया। तो को में यहाँ पर क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, ठीक है ना, तो को आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे यहाँ पर सारे हम लोग उदाहरण देख लेंगे, और कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा अगर कोई चिन्ह को आता है तब। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों करण कारक की। तो करण कारक में आपको पता है से और के लिए, से और के लिए, से और के लिए अगर या के द्वारा अगर कोई चिन्ह कोई आता है करण के अंतर्गत, करण देखिए जो है वो तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। इसका संबंध होता है, सीधे संबंध होता है किसी के साथ जुड़ना,
ठीक है ना। इसका संबंध होता है जुड़ना, यानी से द्वारा साथ। अगर ये चीज़ आता है इसमें तो ये समझ लीजिए, ये चिन्ह अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कर्ण होता है, ठीक है ना। कर्ण दो तो होता है। जैसे बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो इनका संबंध किसी के ना किसी बच्चे क्या है, गाड़ियों से जुड़ रहे हैं से द्वारा। और पत्र को कलम से लिखा गया, राम ने रावण को बाण से मारा, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध जुड़ने से हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर संप्रदान कारक। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर संप्रदान कारक, जो कि दोस्तों कहता है यहाँ पर संप्रदान का अर्थ होता है देना होता है। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। और दोस्तों संप्रदान कारक के विभक्त चिन्ह के लिए या फिर को है, या फिर इसके लिए के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर को प्रयोग किया जाता है संप्रदान के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए, संप्रदान के लिए। अब बात आती है संप्रदान जो है वो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है, और इसमें ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो के लिए का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो क्योंकि को ऊपर भी करते हैं, को कर्म में भी करते हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो के लिए होता है, ठीक है ना। के लिए, यहाँ पर देखिए माँ ने अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, के लिए का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है। आगे बात करते हैं 5 नंबर और देखते हैं यहाँ पर अपादान कारक। जो अपादान कारक है दोस्तों वो पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है, और इसका जो चिन्ह होता है से साथ या उसके साथ संबंध टूटा, मतलब सीधा मतलब होता है अलग होने का योग या फिर संबंध तो टूटना, ठीक है ना। शादी टूट गई, राम और सीता की शादी टूट गई, तो इस तरह में क्या हो रहा है, से टूट गई, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, अलग होने का योग हो रहा है, संबंध टूटना। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक कारक का भी विभक्त चिन्ह से होता है और से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से है और यहाँ इसका मतलब किसी चीज़ से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सुरेश छत से गिरा, यानी वो छत से गिरा, छत से मतलब वो अलग हो रहा है, गिर रहा है, अलग हो रहा है। सांप बिल से बाहर निकला, से बाहर निकला मतलब सांप जो है वो बिल से बाहर निकला, मतलब बिल से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, मतलब इन दोनों का तो संबंध ही नहीं है, दूर है, बहुत दूर है, मतलब कहने का मतलब वो अलग है। आसमान से बिजली गिरती है, तो आसमान से क्या है, बिजली जो है वो गिर रही है, मतलब अलगाव हो रहा है, आसमान से अलग हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं संबंध कारक की। तो संबंध कारक क्या होता है, यानी जैसे कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वहाँ संबंध कारक होता है। और जो संबंध कारक होता है वो षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है। इसमें आपको चिन्ह आपको पता है, काकी के, राजी रे, नानी ने, ये इसके चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। ये इसके चिन्ह, अगर ये आ जाता है तब समझ लेना कि आप लोग, लेकिन हाँ अलग के हिसाब से, अलग के साथ, जैसे कि आपको पता है अलग के साथ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको संबंध कारक के जो चिन्ह आ जाएंगे तो समझ लीजिएगा संबंध कारक यहाँ पर है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, राम वह राम का बेटा है, सुरेश यह सुरेश की बहन है, बच्चे का सिर दुख रहा है, सुनील किताब पढ़ रहा है, यह सुनील की किताब है, और यह नरेश का भाई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है काकी के और नानी ने और रारी दे, तो इस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, संबंध कारक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संबंध कारक आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अधिकरण कारक की। तो अधिकरण कारक क्या होता है, ठीक है ना। अधिकरण जो होता है वो सप्तमी के अंतर्गत आ जाता है, सप्तमी के अंतर्गत आता है। और इसका दोस्तों यहाँ होता है कि अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, यानी संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया को आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति में और पर होती है, भीतर अंदर ऊपर बीज आदि, भीतर अंदर ऊपर बीज आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। आगे यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है कि वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, ठीक है ना। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, और वह पहाड़ों के बीच में है, मनु कमरे के अंदर है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, और फ्रिज में आम रखा हुआ। तो इस तरह की कंडीशन में, फ्रिज में आम रखा हुआ, तो इस तरह की कंडीशन में दोस्तों जो है वो अधिकरण का
अधिकरण कारक हो जाता है, सप्तमी के अधिकरण कारक। इसमें आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो आता है वो में आता है, पे आता है और पर आता है। अगर ये आ जाता है तो समझ लेना भाई अधिकरण कारक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिकरण कारक हो जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अरे सुनिए जी, ठीक है ना, अजी, ओ, अरे सुनिए जी, तो इस तरह के जो आते हैं मतलब संबोधन किया जा रहा है, तो संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना, पुकारना। यानी कि संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। चिन्ह कौन सा है? तो आपको पता ही ये वाला चिन्ह होता है, सॉरी ये वाला चिन्ह होता है, ठीक है। तो संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसमें में होता है, पर होता है, सॉरी में पर तो अब अधिकरण में होता है, ठीक है ना। तो इसमें संबोधन किसी को बुलाने से संबंधित होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हे राम, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए। अरे बच्चों, शोर मत करो। है ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करो। अरे यह इतना बड़ा हो गया। तो मतलब हर जगह पर आपको पता है कि हे राम के बाद, अरे भाई के बाद, अरे बच्चों के बाद, हे ईश्वर के बाद, अरे के बाद यहाँ पर आपको संबोधन चिन्ह देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर संबोधन चिन्ह देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि PDF लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाई फाई स्टडी। जी हाँ, हाई फाई स्टडी 94 है ये टेलीग्राम पे नाम, ठीक है ना। PDF आपको बेस्ट PDF देने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने शायद देखा होगा इससे पहले भी PDF अपलोड हुई हैं, जैसे कि आपको पता है सामाजिक विज्ञान की PDF अपलोड हुई थी, तो आप लोग देखे होंगे। तो PDF आपको पता होगा कि पूरी की पूरी प्रोफेशनल वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश की जाती है। प्रोफेशनल वीडियो, बेस्ट से बेस्ट PDF आपको देने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो PDF भी बहुत अच्छी मिलती है आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि यही PDF देने के लिए कुछ लोग चार्जेस भी लगाते हैं, ठीक है ना। पेड वर्जन भी देते हैं यानी PDF का, लेकिन मैं कुछ नहीं देता हूँ आपके लिए, कुछ भी नहीं लेता हूँ आपसे लिए, ना पैसा ना वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। बस आपके लिए थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, और आपसे एक ही उम्मीद की जाती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से ज़रूर करें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो के नीचे कमेंट जरूर से ज़रूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेना कुछ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।